सुप्रभात दोस्तों, डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विशालकाय गणेश जी की सवारी कैसे बना इतना छोटा सा मूषक। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में कई सारे देवी देवता हैं जिनको सप्ताह के 7 दिन के हिसाब से पूजा जाता है। किसी भगवान का रुद्र रूप है तो कोई अत्यंत सौम्य रूप में दर्शन देते हैं। सबकी पूजा विधि अलग अलग है। कुछ भगवान अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वहीं कुछ अपने भक्त की कड़ी परीक्षा लेते हैं। हिंदू देवी देवताओं से जुड़े प्रसंग काफी रोचक है। आपने गौर किया होगा कि हर देवी देवताओं की अपनी एक सवारी होती है जो एक से बढ़कर एक है। वहीं शुभ कार्य में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की सवारी एक छोटा सा चूहा है। गणेश जी को बुद्धि के देवता भी कहा जाता है। बात विवाद और तर्क वितर्क में गणेश जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गणेश जी की काया भी काफी भारी भरकम है। उसके हिसाब से मूषक अत्यंत छोटा है। आइए जानते हैं कि आखिर मूषक कौन है और कैसे भगवान गणेश की सवारी बना। एक राक्षस था जिसका नाम गजामुखासुर था। वो अत्यंत बलवान था। उसके बल के कारण सभी देवी देवता काफी परेशान थे। एक बार सभी देवी देवता गणेश जी के शरण में जाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। तभी भगवान गणेश उन्हें आश्वासन देते हैं कि देवी देवताओं की रक्षा के लिए उस राक्षस से युद्ध करेंगे। गणेश जी का और गजामुखासुर के बीच युद्ध होता है जिसमें गणेश जी का एक दांत टूट जाता है। गणेश जी का यही टूटा हुआ दांत देखकर और उसे लेकर अत्यंत क्रोधित होकर गजामुखासुर पर भयंकर से भयंकर प्रहार करते हैं, जिससे डरकर गजामुखासुर चूहे की तरह वहां से भाग जाता है। इस कथा में यह निष्कर्ष निकलता है कि गजामुखासुर भगवान गणेश की सवारी बनेगा। देवराज इंद्र के दरबार में एक गंधर्व था जिसका नाम क्रोच था। उसका स्वभाव बड़ा ही चंचल था। एक बार इंद्र के दरबार में किसी गंभीर विषय पर सभा चल रही थी। उस सभा में उस गंधर्व का मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अप्सराओं के साथ हंसी मजाक करने लग जाता था। ये सब देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और उस गंधर्व को श्राप दे दिया कि तुम्हारी हरकतें चूहे जैसी है, तुम चूहा बन जाओगे। गंधर्व तुरंत ही एक बहुत बड़ा सा चूहा बन गया। वो चूहा सीधे जाकर ऋषि पराशर के आश्रम में गिरा। वहां पर उसने बहुत उत्पात मचाया और बहुत तोड़फोड़ किया। ग्रंथ वेदों आदि को भी काटकर नष्ट कर दिया। खाने का सामान भी खराब कर दिया। ये देख ऋषि पराशर बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे आश्रम की शांति एक बड़े चूहे ने नष्ट कर दी। महर्षि पराशर ने ये सारी घटना भगवान गणेश को बताई। ये सब सुनकर भगवान गणेश उस चूहे को पकड़ने के लिए पाताल लोक तक अपना पाश लेकर गए। वहां जाकर उन्होंने उस चूहे के गले में अपना पाशा डाला और उस चूहे को खींचकर बाहर ले आए। पाश के कारण चूहा बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि भगवान गणेश उसके समक्ष खड़े हैं। वो उनसे माफी मांगने लगा। फिर गणेश जी ने उनसे कहा कि तुम वरदान मांग लो मुझसे। तो उस मूषक को थोड़ा अहंकार सा आ गया। उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप मुझे वरदान दे सकते हैं, वरदान तो मैं आपको दे सकता हूँ। गणेश जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो तुम मेरी सवारी बन जाओ। और गणेश जी उसके ऊपर चढ़ गए। भगवान गणेश का भारी भरकम शरीर होने के कारण मूषक से चलते नहीं बन रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि आप अपना वजन थोड़ा कम कर लीजिए। तब भगवान गणेश ने ऐसा ही किया। तभी से वह मूषक भगवान गणेश की सवारी बन गया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म और देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगण और परिवार में साझा कीजिए। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की
कामना करेंगे। आप भी निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। आपकी भक्ति अगर सच्ची और सच्चे मन से है तो प्रभु देर सवेर आपकी आराधना को और प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे और मनवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और ईश्वर की निरंतर आराधना करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।